जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, तब कार्य कितना भी कठिन हो, दिखने में कितना भी असंभव जान पड़ता हो, वह कर ही लेता है। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। हमारे देश के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष का वर्णन है। उसी में से एक का जीवन चरित्र इस वीडियो में देखेंगे, जिनका नाम है राजा भगीरथ। जिस वंश के महाराजा रामचंद्र थे, उसी वंश के उनके कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थी। राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वह विजय का चिन्ह माना जाता था। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। जब बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला, तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोजकर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने घोड़ा को खोज डाला, किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदना आरंभ किया। एक एक भाई धरती खोद खोद कर ढूंढने लगे। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हो गए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय भी की, परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूर्ण करना था। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुंचे जहां मुनि कपिल बैठे हुए थे और वहीं उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ था। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए हैं। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। इनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहां पहुंचा। उसे सारी घटना का पता चला। घोड़ा वह ले आया। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा कौन लाए? सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। जो भगीरथ थे वे दिलीप के पुत्र थे। ठीक है। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य न कर सके, उनकी कोई संतान न कर सकी और वह सारा राज कार्य मंत्रियों को सौंपकर तप करने चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामहों की राख अर्पित कर दूं। बहुत तपस्या करने के पश्चात वह गंगा की धार लाने में सफल हुए। इसलिए गंगा को भगीरथी भी कहते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाएं। ऐसा जान पड़ता है कि गंगा की धारा पहले पहाड़ों के बीच होकर बहती थी। अपने राज्य के लिए तथा देश के लिए भगीरथ उसकी धारा वहां से निकाल कर लाएं। आजकल भी पहाड़ों को काटकर बड़ी बड़ी नहरें लाई जाती हैं। भगीरथ ने लगन और विश्वास से यह कार्य किया और वह पूर्ण रूप से सफल हुए। यह कार्य महान था। इसी से महान कार्य करने में जो लोग कार्यरत होते हैं, कहा जाता है उन्हें भगीरथ प्रयत्न किया है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भगीरथ ने अयोध्या में राज किया। इससे स्पष्ट यह बात हो जाता है कि उन्होंने गंगा की धारा अपने राज्य के हित के लिए बहाई थी। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उस घटना का बहुत रमणीक वर्णन किया है। आगे आगे भगीरथ का रथ चला आ रहा है और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बहती चली आ रही है। गंगा से हमारे प्रांतों को बहुत लाभ होता है। धन धान्य से हमें कितना लाभ पहुंचता है, इसका वर्णन हम कहाँ तक करें, यह भी हम नहीं सोच सकते हैं। इसकी जो महान महान गाथाएं हैं ना, ये पोथियाँ से ये भरी पड़ी हैं।
की जो महत्ता है वह पोथियों में भरी पड़ी है। जिस महापुरुष ने ऐसी सरिता का दान किया, हमें दिया, उसके कृतज्ञ हम क्यों न हों। भगीरथ जी के कार्य का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि आज गंगा न होती तो हमारी स्थिति क्या होती। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया कि राजा भगीरथ किसके पुत्र थे, राजा भगीरथ ने ऐसा कौन सा महान कार्य किया, और यह भी इस बात से आपको पता चल सकता है कि ये कितना महान कार्य किए थे उस समय, और गंगा को भागीरथी क्यों कहा जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना न भूलें। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह से कहानी लाएंगे। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे महान लोगों के बारे में हम कहानियाँ पढ़ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।